तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी मंथली सैलरी जो है 25,000 रुपए है और उनको एलआईसी से जो है होम लोन लेना है। तो 25,000 सैलरी पर वो यहां से कितना मैक्सिमम होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कंपेयर करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, एलआईसी में जो होम लोन की स्टार्टिंग हो जाती है वो 8.5% से हो जाती है और मैक्सिमम जो है 11.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जहां पे लोन अमाउंट जो मिलता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 से लेकर 90% के अराउंड मिल जाता है मैक्सिमम। किसी किसी केस में आपको 90% मिलेगा और किसी किसी केस में मैक्सिमम 80% तक ही लोन जो है वो एलआईसीएचएफएल प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी वैल्यू का। मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप यहां से होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस जो लगते हैं वो 0.25% लगते हैं लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 5,000 होंगे और मैक्सिमम जो है 50,000 तक आपके जाते हैं। अब हम यहाँ पे अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या उससे ऊपर का होता है और अगर आप सैलरीड और प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होते हैं जैसे कि डॉक्टर, सीए, सीएस हो गए, तो उनके लिए देखिए 5 करोड़ तक का लोन 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 5 से 15 करोड़ का लोन 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ऐसे अगर आपका 775 799 है तो 50 लाख तक का लोन 8.60 पर ऑफर किया जाएगा। 50 लाख से 2 करोड़ 8.65 और 2 से 15 करोड़ 8.75। ऐसे अगर आपका 750 से 774 है तो 8.65 पर ऑफर किया जाएगा। 700 से 724 है तो 8.90 पर आपको ऑफर करा जाएगा। ऐसे आपका 600 से 699 है तो 9.55 पर ऑफर किया जाएगा। 600 के नीचे है अगर आपका तो 10% पर ऑफर किया जाएगा आपको। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहां से होम लोन लेते हो तो देखिए 10% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर होगा तो, और 750 के नीचे होगा तो उस केस में 10.25 पर आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये रहे देखिए एलआईसीएचएफएल के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप मान लीजिए नॉन सैलरीड या नॉन प्रोफेशनल डिग्री में आते हो, उनका भी जो है आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हो क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। क्विक सैंक्शन हो जाता है और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगता है। 30 सालों का मैक्सिमम टेन्योर आपको मिल जाता है। इस समय जो है सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एलआईसी जो है वो आपको होम लोन ऑफर कर रहा है। कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी यहाँ पे नहीं लगती। यहाँ पे आप कोई भी आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है किसी भी लोकल अथॉरिटी द्वारा या प्राइवेट डेवलपर द्वारा तो आप ले सकते हो। कंस्ट्रक्शन के लोन ले सकते हो, रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन ले सकते हो। अगर आपको कोई लैंड परचेज करनी है और उसमें कंस्ट्रक्शन कराना उसके लिए लोन लेना तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। अब कुछ अदर बैंकों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी 8.5 से स्टार्टिंग हो जाती है। एसबीआई में भी 8.5 से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी में 8.75 है। एलआईसी में 8.50 है। आईसीआईसीआई में 8.75 है। कोटक महिंद्रा बैंक में 8.75 है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5% है। पंजाब नेशनल बैंक 8.45 है। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.40 है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85 है। एलएनटी फाइनेंस 8.65 है। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75 है। फेडरल बैंक 8.80 है। एक्सिस बैंक 8.75 है और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 है। तो कुछ अदर बैंक और फाइनेंस कंपनी रही जिसके आप होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करने वाले जो सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि उनकी 25,000 सैलरी वो यहाँ से कितना मैक्सिमम होम लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आ सकते हो। यहां पे सबसे पहले तो आपको अपना ग्रॉस मंथली इनकम, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो डालिए। तो हमने यहाँ पे 25,000 डाली हुई। आपकी कोई करंट ईएमआई अभी चल रही है, अगर चल रही होगी तो डालिएगा, नहीं चल रही होगी तो 0 कर दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मिनिमम वाला लिया हुआ है 8.5%। जितने पर भी एलआईसी आपको ऑफर करे आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको सेलेक्ट करना होगा टेन्योर, आपको कितने टेन्योर के लिए लोन लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम मेरी 25,000 सैलरी हम 10 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो 10 साल मतलब 120 मंथ के लिए अगर आप लेते हो तो आपको देखिए जो लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे तो 12,95,292 रुपए का आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की किस्त आपकी बनेगी 16,060 रुपए की। और मेनली जो है एलआईसीएचएफएल प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक ही लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर देख सकते हो, जो प्रॉपर्टी कॉस्ट आपकी होगी 16,19,000 रुपए, इसका जो है आपको 80% जो कि होगा 12,95,000 रुपए एलआईसीएचएफएल आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा अगर आपकी 25,000 सैलरी है और 10 साल के लिए आप होम लोन ले रहे हो। अब हम यहाँ पे जो है टेन्योर को बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम 15 साल की लेते तो हम यहाँ पे 180 मंथ सेलेक्ट कर देते। तो 180 मंथ भी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो लोन अमाउंट सेम रहता है। यहाँ पे लोन अमाउंट आप उतना ही जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आप यहाँ पे और बढ़ाते हो, जैसे 240 मंथ करते हो, अब 20 साल के लिए तो भी आप लोन अमाउंट देखिए आपका सेम रहेगा। तो लोन अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जो अदर बैंकों के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है उसमें टेन्योर से क्या होता है कि लोन अमाउंट बढ़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सैलरी पर डिपेंड करता है आपका पूरा कि जितनी आपकी सैलरी उतना ही लोन अमाउंट मिलेगा। जैसे कि अगर मेरी मंथली सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपए है
तो देखिए 30,000 अगर आप जैसे करोगे तो आप देखिए अगर 20 साल के लिए लोन लेते हो तो 15,54,000 का लोन ले सकते हो। ऐसे अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 35,000 रुपए है तो 35,000 सैलरी पर आप देखिए 18,13,409 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो है किस्त वगैरह जो है यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आपकी जो मंथली सैलरी तो आपने डाल दी, आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि आप ईएमआई कितना देना चाहते हो अपनी सैलरी के हिसाब से। जैसे मेरी 35,000 इनकम है तो हम मान लीजिए 15,000 जो है हम ईएमआई के तौर पे देना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 15,000 सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमको 15,000 की ईएमआई के आसपास को बता देगा। जैसे देख सकते हो 13,489 की ईएमआई आपको बता दी, मतलब 15,000 के अंदर ही हमको जो है ईएमआई देनी है। तो 35,000 सैलरी है, 15,000 के तौर पर ईएमआई देनी। अब जितनी भी आपको ईएमआई देनी है वैसे होता है कि आपके अपनी मंथली सैलरी का 50% से कम जो है वो ईएमआई के तौर पर दे सकते हो। जैसे कि 50,000 इनकम है तो आप ईएमआई 25,000 तक दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने होम लोन का जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी भी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से देख सकते हो LIC HFL आपको मैक्सिमम कितना होम लोन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से होम लोन हमको ऑफर किया जाता है, तो सबसे पहले है जो इंडियन रेजिडेंट होते हैं उन लोगों के लिए ऑफर किया जाता है लोन। उनको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी, कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए लोन ले सकते हो 30 सालों के लिए। प्रॉपर्टी कॉस्ट का मैक्सिमम 90%, मैक्सिमम ये 80% ही प्रोवाइड करता है। ज्यादातर केसेस में 80% करेगा, कुछ स्पेशल ऐसे केसेस होंगे जिसपे 90% तक कर देगा। इसके अलावा जो पेंशनर है वो भी यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। कोई भी पेंशनर, चाहे वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर हो, PSU पेंशनर हो, तो वो कोई डिफेंस पेंशन हो, वो यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है गृह सुविधा होम लोन है। प्लॉट लोन है, अगर को जमीन परचेज करनी है उसके लिए लोन लेना है तो वो 15 साल के लिए प्रोवाइड करता है मैक्सिमम LIC। और वहीं अगर आपको कंपोजिट लोन लेना है, मतलब आपको प्लॉट परचेज भी करना है और उस पर कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन लेना है, तो कंप्लीट लोन आपको 30 सालों के लिए मैक्सिमम मिल जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% लोन जो है वो प्लॉट लोन में आपको देखने को मिल जाता है। होम कंस्ट्रक्शन लोन आप यहां से ले सकते हो, सैलरी के लिए 30 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 साल। और यहाँ पे भी देखिए 90% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिल जाता है। होम एक्सटेंशन लोन भी मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा होम रेनोवेशन इंप्रूवमेंट लोन भी यहाँ पे मिलता है। टॉपअप होम लोन मिलता है। अब जिन लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे होम लोन चल रहा होगा वो यहाँ से टॉपअप लोन भी ले सकते हैं अपनी पर्सनल नीड के लिए। बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आप LIC में ट्रांसफर भी करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज प्लस स्कीम भी यहाँ पे आती है। NRI के लिए अलग स्कीम चलती है। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे उनको अगर इंडिया में रहकर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए वो यहाँ से NRI होम लोन स्कीम से लोन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या लगते हैं। तो KYC के डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपको देने पड़ते हैं, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, NRI हो तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। इनकम के डॉक्यूमेंट बात करें तो सैलरी के लिए देखिए सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 16 देना पड़ेगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे, उनको 3 साल का ITR जो है देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 से 12 मंथ का आपको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। जैसे कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह, फ्लैट वगैरह अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर वगैरह हो गया वो देना पड़ता है। और अप टू डेट टैक्स पे रिसिप्ट जो है LIC को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो आपको देने पड़ते हैं LIC HFL से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं आप अपनी मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैसे देख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपने देखी तो जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी 25,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी पर हमने मान लीजिए 10 साल के लिए लोन लिया, 12,95,292 रुपए का हम लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इस लोन अमाउंट की हम किस्त देखते हैं जो अब मेरी बन रही 16,060 रुपए, ये कैसे बन रही है और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस EMI कैलकुलेटर पे अपने आइएगा और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। तो अमाउंट हमने डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था 8.5% का लिया हुआ था वो डाल दिया, और लोन हम 10 साल के लिए ले रहे हैं तो उसकी किस्त देख रहे हैं तो बनेगी देखिए 16,060 रुपए की। जैसे आपने यहाँ पे देखा 16,060 की आपकी EMI बन रही। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, 6,31,880 रुपए का टोटल पेमेंट देख सकते हो। 19,27,172 का पे करना पड़ेगा। अगर आप ये 12,95,000 के लोन को लीजिए 15 साल के लेना चाहते हो तो उसकी किस्त देख सकते हो 12,755 बनेगी। उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट 10 लाख का पे करना पड़ेगा। 20 साल के लिए मान लीजिए लेते हो तो 11,241 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपका बढ़ जाएगा 14 लाख का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके लोन्स के ऑफर वगैरह आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं LIC HFL के होम लोन की, तो सिंपली देखिए इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप यहीं से इनकी जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, इनकी जो जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर LIC HFL लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।